नाम साहिल और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग, जो कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सभी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक कंपाइलर की आवश्यकता होगी कोड करने के लिए। तो मेरे पास VS कोड है। अगर आप लोगों के पास भी कोई कंपाइलर हो तो अच्छी बात है, और अगर डाउनलोड नहीं करा है तो भी आप भी VS कोड ही डाउनलोड करना मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है कोड करने के लिए और इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। जैसे कि हम लोग फ्यूचर में अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं सी, आगे हम लोग पढ़ेंगे C++, उसके कंसेप्ट सबको पढ़ेंगे, फिर जाके जावा पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड ETC पढ़ेंगे। तो ये सभी कोड हम VS कोड में कर सकते हैं, इसीलिए आप भी VS कोड का ही यूज करें। तो सबसे पहले हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो हमने ये फोल्डर क्रिएट कर रखा है और फोल्डर क्रिएट करते ही मेरा वेलकम स्क्रीन शो कर रहा है। अब हम इसमें एक फ़ाइल बनाएंगे और फाइल का नाम हम दे देंगे सी कंसेप्ट डॉट सी एक्सटेंशन का यूज करके ही हमें फाइल को सेव करना होगा ताकि हम इसे रन कर सकें। तो सबसे पहले हम इसमें हेडर फाइल दे देंगे, जो कि होता है हैज इंक्लूड वीडियो डॉट एच एंड हैज इंक्लूड डॉट एच। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे सी प्रोग्रामिंग क्या होता है। व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग? सी प्रोग्रामिंग जो होता है वो एक जनरल पर्पस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि बहुत सारे फीचर्स को सपोर्ट्स करता है, जैसे कि हो गया लूप्स, हो गया कंडीशंस, हो गए एंड पॉइंटर्स, एरे वगैरह को ये सपोर्ट्स करते हैं। जैसे लिखेंगे दैट सपोर्ट्स मल्टीपल फीचर लाइक लूप्स हो गए, कंडीशन हो गया, सी कंडीशंस एंड पॉइंटर ETC। ये बहुत सारे फीचर्स को सपोर्ट्स करता है, जैसे में हो गया लाइक लूप्स हो गया, कंडीशंस हो गया एंड पॉइंटर्स हो गया। और सी जो है ना वो डैनिश रिकी के द्वारा डेवलप किया हुआ था। डैनिश बेल लेबोरेटरी में किया गया था। 1972 में किया गया हुआ था। और सी जो है ना सी इज ऑल्सो नोन एज मिड लेवल एंड मदर लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी क्या होता है? सी एक जनरल पर्पस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स को सपोर्ट्स करता है, जैसे कि लाइक हो गया लूप्स हो गया, कंडीशंस हो गया एंड पॉइंटर और ETC। और सी जो है डेवलप किया गया हुआ था किसके द्वारा? डैनिश रिच के द्वारा। डैनिश रिच के द्वारा बेल लेबोरेटरी में 1972 में किया गया था। और यह हमें and it is also known as mid level and mother language because it support both high level and low level features. Because supports both high and low level features. तो अब ये तो हो गया बेसिक सी बात। तो अभी हम लोग अपना पहला प्रोग्राम करने के लिए रेडी होंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम करने से पहले हमें ये लिखना होगा, सबसे पहले हमें ये हेडर फाइल देना होगा। और हेडर फाइल जो है सी का होता है हैच इंक्लूड studio.h एंड हैच इंक्लूड conio.h। और उसके बाद हमें एक मेन फंक्शन बनाना होगा और हम इस मेन में सबसे पहला प्रोग्राम होता है
हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का, तो हम लोग भी वही प्रिंट करेंगे। और आप लोग सोच रहे होगे ये इंट मेन क्या है, ये ब्रेकस्ट क्यों है, तो वो हम अभी आगे इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले सभी एक्साइटेड होंगे अपने पहला प्रोग्राम करने के लिए, कोड करने के लिए। तो हम लोग प्रिंट करते हैं पहले अपना हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंट एफ एक कीवर्ड है, उसका यूज करना होगा। और हम इसमें प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड और कॉलन लगा देंगे और रिटर्न कर देंगे। और हम इसे रन करके देखेंगे अब सक्सेसफुली रन हुआ कि नहीं। और ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है, ये देख लीजिए हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट शो कर रहा है स्क्रीन पे। अब हम लोग जानेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कमांड्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम वेरिएबल के बारे में पहले पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हाँ। तो यह एक बेसिकली नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है। इट इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा। यह बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन होता है जो कि डेटा, कुछ डेटा को स्टोर करता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। तो हम इस हेलो वर्ल्ड को हटा देते हैं। जैसे कि हम एक ले लेते हैं इंट ए इक्वल्स टू, हम ले लेते हैं 8। तो ए इक्वल्स टू हमने 8 ले लिया। तो ए जो है इसमें वेरिएबल है, और जो ये 8 है वो हमारा डेटा है, कुछ डेटा है जो कि हमारा ए में असाइन कर रहा है। तो ए जो हो गया वो हमारा वेरिएबल हो गया, और 8 हमारा डेटा है। तो ये नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन हो गया। तो ये वेरिएबल जो है वो मेमोरी लोकेशन का एक नाम होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है। अब जैसे हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट एफ हमारा एक कीवर्ड होता है, और हमेशा हमें %d, सोच रहे हो %d क्या होता है। तो %d होता है जब हम एक इंटीजर टाइप का डेटा लेते हैं तो हमें %d का यूज किया जाता है, करना होता है। और वही अगर हम फ्लोट ले लेंगे तो हमें %f का यूज करना होगा, कैरेक्टर ले लेंगे तो %c का यूज करना होगा। हाँ, तो पहले हम इसे रन करके देखते हैं। हमारा ए में हमने 8 को असाइन करा, अब हम ए को प्रिंट करते हैं। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो चलिए इसे रन करते हैं, और हमारा रन हो रहा है, और हमारा ए में 8 था और यहाँ हमारा आउटपुट भी 8 आ गया होगा, मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो ये हमने ये प्रिंट कर दिया। और अब हम जानेंगे कि डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो डेटा टाइप्स जो होते हैं ना वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। डेटा टाइप डेटा टाइप जो है बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में हो गया, जैसे कि फर्स्ट में हो गया एक इंट होता है जो कि वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डेटा को स्टोर करता है, होल इंटीजर, इंटीजर नंबर्स। और सेकंड वन होता है फ्लोट, जो कि पूरे डेसिमल नंबर को इंडिकेट करता है। थर्ड वन होता है हमारा कैर, जिसके हम लोग कैरेक्टर भी बोलते हैं, जो कि हमारा होल कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। और फोर्थ होता है डबल। डबल होता है जिसका, जो कि 8 बाइट का होता है। 8 बाइट्स का होता है, ये हमारा इंटीजर हो गया। वो 4 बाइट्स का होता है। और ये हमारा फ्लोट जो हो गया, नहीं, और फ्लोट हो गया वो भी हमारा 4 बाइट्स का ही होता है। और ये कैर हो गया वो हमारा 1 बाइट का होता है। हाँ, और ये मेरा डबल 8 बाइट्स का होता है। तो जैसा कि हमने बताया, इंट के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना होता है, %d का यूज़ करना होता है, हाँ, प्रिंट करवाने के लिए। और वहीं फ्लोट के लिए हमें %f का यूज़ करना होगा, %c का यूज़ करना होगा, कैर के लिए ऐसे ही होल को करने के लिए होता है। तो अब हम लोग डेटा टाइप समझ चुके हैं। और ये सोच रहे होंगे कि हम ये ग्रीन ग्रीन कैसे कर रहे हैं, तो ये हम कमेंट कर रहे हैं, हाँ।
ये हम जो है सो कमेंट कर रहे हैं अपने डेटा को। कमेंट क्या होता है? तो कमेंट मतलब जो हमारे स्क्रीन पे हम उसे रन नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो हमारा कमेंट होता है, कमेंट सेक्शन होता है। कमेंट सेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। तो सिंगल लाइन कमेंट ये हो गया, जैसे कि यहाँ पे हमने ये डबल लाइन को और ओपन कर दिया, तो ये वाला लाइन हमारा जो है वो कमेंट आउट हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कोड। अब हम इसे कमेंट आउट करना चाहते हैं, तो हम ये डबल लाइन यहाँ पे दे देंगे, तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। और ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल कमेंट कहते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स कहते हैं। और सेकेंड वन क्या होता है? मल्टीपल कमेंट्स होता है। तो उसके लिए हमें ये ओपन करके टेक्स्ट देना होगा, ये करना होगा, और यहाँ पे हम कितने भी लाइन को लिख सकते हैं, जैसे कि कोड इज गुड टू अंडरस्टैंडिंग। हम इसी में और भी लाइन लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग इज लाइक अ गेम, इट इज सो इंटरेस्टेड एंड सो ऑन लिख के हम लिख देंगे। तो ये हमारा क्या होता है? ये इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल लाइन कमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट्स हम इन्हें कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये कमेंट्स क्या होते हैं वो आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम अपना आगे का कार्यक्रम करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये कांस्टेंट क्या होता है। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? तो कांस्टेंट जो होता है ना, इसका मतलब होता है इट मीन्स द वैल्यूज आर फिक्स्ड एंड नॉट एबल टू चेंज ऑन द रन टाइम। इसका मतलब होता है वैल्यू जो है वो फिक्स है और वो रन टाइम पे हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं इसे एक एग्जांपल के साथ लेके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि हम एग्जांपल में ले लेंगे, एग्जांपल में ले लेंगे, एग्जांपल में हम ले लेंगे इंट ए इक्वल्स टू 1 ले लेंगे। तो अभी 1 जो है वो हमारा फिक्स वैल्यू है। हम ए में जो है 1 को असाइन कर दिए, तो अब हम इसे रन टाइम पे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम उसे रन करना चाहेंगे तो हम उसे चेंज नहीं, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया, तो यहाँ पे हम रन किए तो हमारा आउटपुट भी 8 आया हुआ है। तो सेम यही होता है, रन टाइम चेंज नहीं होता। इट मीन द वैल्यू आर फिक्स्ड, इसका मतलब वैल्यू फिक्स होता है जो कि रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हैं। नॉट एबल टू चेंज ऑन द रन टाइम, तो हम उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो चलिए हम इसे आशा करते हैं कांस्टेंट आप समझ गए होंगे, तो इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं और हम अपना आगे की ओर टॉपिक पे जाते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो कीवर्ड जो होता है ना, वो रिजर्व वर्ड होता है जो कि पहले से ही प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग में प्री डिफाइंड किया गया हुआ है। तो हम लिखेंगे कि कीवर्ड इज अ इज रिजर्व्ड वर्ड which are predefined C programming। एंड सी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल कीवर्ड्स है, जैसे कि हो गया इंट, हो गया फ्लोट, हो गया कैर, हो गया डबल, हो गया ब्रेक, हो गया डू, हो गया वाइल, हो गया फॉर, हो गया इफ, एल्स, एफ एल्स, कंटिन्यू, वॉइड, इंट, रिटर्न एंड ईटीसी। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, देयर आर 32 कीवर्ड, टोटल 32 कीवर्ड in C programming, लाइक हो गया हमारा इंट, हो गया फ्लोट, हो गया फ्लोट कॉमा कैर, हो गया उसके बाद हो गया डबल, हो गया उसके बाद हो गया हमारा रिटर्न, हो गया ऐड, हो गया
और do while f हो गया, f else हो गया, else हो गया एंड सो ऑन etc। तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड जो हमारा रिजर्व वर्ड होता है विच आर प्री डिफाइंड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ कीवर्ड, देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लाइक इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, डबल, रिटर्न, वाइल, फॉर, डू वाइल, इफ, एल्स एंड सो ऑन etc। जैसा कि हमने आपको बताया इंट ए इक्वल्स टू 8, तो ये इंट भी एक कीवर्ड है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको अभी बताया एग्जांपल के साथ। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। तो आशा करता हूँ कि कीवर्ड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं और हम आगे पढ़ेंगे। तो आज अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि एक प्रोग्राम करके हम लोग पहले अभी देखेंगे। ओके, तो हम अभी प्रोग्राम करेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स। किसका प्रोग्राम करेंगे? एडिशन ऑफ टू नंबर्स, कमेंट आउट कर देंगे। तो टू नंबर्स को ऐड करने के लिए पहले हम एक इंटीजर डेटा टाइप ले लेंगे। तो हम एक ले लेंगे, ए ले लेंगे, ए में हम वैल्यू असाइन कर देंगे 5 और एक बी ले लेंगे, बी में वैल्यू असाइन कर देंगे हम 10 और दोनों को जोड़ के आई मीन ऐड करके जिस वेरिएबल में डालना है उसके लिए एक वेरिएबल ले लेंगे। ओके, अब हमें एडिशन करना है तो सी में हम दो वैल्यू को प्लस करेंगे, तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर देंगे। ओके, और हम प्रिंट कीवर्ड का यूज करके और हम अपना सी को परसेंट पहले लिख देंगे सम इक्वल्स टू परसेंट डी। परसेंट डी हम क्यों लगा रहा है? क्योंकि हमने एक इंटीजर डेटा टाइप लिया है परसेंट डी, और हमें किसको प्रिंट करना होगा? ए और बी में वैल्यू हमने दे दिया है और दोनों को हमने सी में असाइन करा है, तो हमें प्रिंट करना होगा सी को, तो हम सी को प्रिंट कर देंगे। और ये हमारा प्रोग्राम हो गया बनकर रेडी। अब हम इसे रन करके देखेंगे हमारा आंसर कितना आना चाहिए। 10 + 5 = 15 आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं हमारा आंसर। तो चलिए कोड करते हैं, रन करते हैं। और सम हमारा कितना आ रहा है? 15, और 10 + 5 कितना होता है? 15। तो हमारा कोड बिल्कुल ही सही है। और हम आगे पढ़ेंगे इनपुट कैसे लेते हैं। अभी तक तो हमने बस एक कांस्टेंट वैल्यू को लेकर उसे सम किया, तो वो सब तो आपको पता चल गया होगा। और अब हम देखेंगे कि एक यूजर के द्वारा इनपुट लेकर हम उसे सम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वो भी करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसे कमेंट आउट कर देंगे, दूसरा प्रोग्राम बना देंगे। सम ऑफ टू नंबर्स इनपुट बाय यूजर्स। तो हम यूजर्स के द्वारा दो नंबर लेके उसे सम करेंगे। तो हमें सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप लेना होगा। एक इंट ले लेंगे, ए ले लेंगे, एक बी ले लेंगे और एक हम सी में वैल्यू को असाइन करवाएंगे तो एक सी ले लेंगे। ओके, अब हमें इनपुट लेना है यूजर के द्वारा। तो सबसे पहले हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे और हम लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर एंड स्कैनफ। अब आप सोच रहे होगे कि ये स्कैनफ क्या है। तो स्कैनफ एक कीवर्ड है, स्कैनफ एक कीवर्ड है जो कि यूजर द्वारा इनपुट लेने में हमें यूज करना पड़ता है। जैसे कि अभी ने हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाए थे, तो हमने स्टैटिक्स आई मीन फिक्स्ड वैल्यू को ऐड किया था और यहाँ पे हम एक यूजर द्वारा वैल्यू लेकर उसे ऐड करना चाहते हैं। हाँ, तो हमें स्कैनफ फंक्शन का यूज करना होगा और हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया है, तो हमें क्या कौन सा यूज करना होगा? परसेंट डी यूज करना होगा, परसेंट डी एन ए। पहला हम वेरिएबल क्या है? ए है। अब फिर से हम सेकंड वेरिएबल लेना है तो सेम चीज लिखेंगे, इंटर सेकंड नंबर। और सेम इसमें भी हम स्कैन कर देंगे और हमारा इंटीजर डेटा टाइप है तो परसेंट डी यूज करेंगे। और एन बी है सेकंड वेरिएबल, तो हमने सेकंड वेरिएबल बी ले लिया। अब हमें एडिशन करना है तो ए और बी को हम ऐड कर देंगे किसमें? सी में। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। और हमने ये सारा प्रोसेस कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा? प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट किसे करना होगा? हमें सी को, क्योंकि हमने दोनों वेरिएबल को सी में असाइन करा है। तो हम यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन को यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सम इक्वल्स टू परसेंट डी और हमारा सी है तो सी को हम प्रिंट कर देंगे और देखेंगे कोई एरर तो नहीं है, नो एनी एरर फाउंड। सो लेट्स रन इट। हम इसे रन करने के लिए अब रन करेंगे इसे। और इंटर फर्स्ट नंबर ये अब हमसे मांग रहा है, तो चलिए हम इसे फर्स्ट नंबर देते हैं। फर्स्ट नंबर हम इन्हें 10 दे रहे हैं।
अब सेकंड नंबर मांग रहा है, तो हम इसे सेकंड नंबर से दे देते हैं 20 दे देते हैं। तो हमारा एडिशन अब देखते हैं कितना आता है, और हमारा सम इक्वल्स टू 30 इन्होंने प्रिंट करके दे दिया। तो हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा, हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अब हम लोग प्रिंट अप स्कैनअप के बारे में भी जान लिए हुए हैं। तो अब हम एक दो पहले प्रोग्राम करेंगे ताकि हमें अच्छे से रिवीजन हो सके। तो हमने अभी यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 नंबर करा, तो आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन आप करके चेक कर लेना ताकि आपको अच्छे से वो रिवीजन हो सके। और आप भी फिक्स वैल्यू के साथ और इनपुट वैल्यू के साथ ही करना ताकि आपको कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो सके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो इससे पहले हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, इसे कमेंट्स आउट कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। हाँ, तो बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है, यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हाँ, तो कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। हाँ, कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट होता है कि जैसे हमें कोई काम करना है, तो हम जैसे कि 0 से स्टार्ट करके 10 तक हमें जाना है, तो हम पहले 0 से स्टार्ट करेंगे और उसे 10 तक जाएँगे। तो ये हमारा कंट्रोल हो रहा है। जैसे कि हमें जाना है हॉस्टल से कॉलेज तक जाना है, तो हमारा डेस्टिनेशन तो फिक्स है, तो हमें जाना कहाँ से? हॉस्टल से। और कहाँ तक डेस्टिनेशन कहाँ है हमारा? कॉलेज है, तो हम कॉलेज तक जाएँगे। तो इसी ये हमारा जो प्रोसेस है वो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर लाई करेगा। और ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। वन इज डिसीजन मेकिंग, या डिसीजन कंट्रोल। एंड सेकेंड वन इज लूप्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग क्या होता है, लूप्स क्या होता है। सेकेंड वन इज लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट। एंड थर्ड वन इज क्या होता है? केस स्टेटमेंट, केस कंट्रोल स्टेटमेंट्स, केस कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे लूप्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे लूप्स के टाइप्स कितने हैं, फिर केस क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ते हैं। मेन आउट कर देते हैं और फर्स्ट वन को हम लिखते हैं डिसीजंस कंट्रोल स्टेटमेंट। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट होता है कि जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसके होने और ना होने 2 चांसेस बनते हैं। हाँ, और आधा होने के भी, यानी कि 3 चांसेस 4 चांसेस बनते हैं। तो जैसे कि हम कोई काम करेंगे, अगर वो हमारा डन हो गया तो हमें सक्सेसफुली प्रिंट होना चाहिए। अगर वो हमारा काम डन नहीं हुआ तो हमें हाफ सक्सेस लिखना चाहिए। और हो गया पूरा डन हो गया या किसी कारणवश हमारा फेल्ड हो गया तो वहाँ पे फेल लिखना चाहिए। तो इस टाइप से हमें उसमें कंडीशन लगाने पड़ते हैं। तो ये हमारा होता है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। जैसे कि हम लोग प्रोग्राम के साथ इसे देखेंगे। तो पहले हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं और हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक इंटीजर डेटा टाइप लेना होगा। इंट ए ले लेंगे, बी एंड सी। ओके, हम प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम ऑफ हार्वेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो हम पहले 3 नंबर यूजर के द्वारा इनपुट ले लेते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर, स्कैनफ दे देंगे,
तो हम %d देंगे, %d और ए है हमारा तो हम ए दे देंगे। ओके, अब हमें सेकंड नंबर लेना होगा तो फिर हमें सेम चीज़ करना होगा, प्रिंट इन सेकंड नंबर्स। इसे भी हम यूजर के द्वारा इनपुट ले रहे हैं तो और इंटीजर डेटा टाइप है तो %d एंड ओके। अब तीसरे नंबर को हम लेंगे तो सेम लिखना होगा, इंटर और नंबर और हम यूजर के द्वारा ले रहे हैं तो %d एंड सी ले लेंगे। अब हमें इसमें चेक करना है हमारा लार्जेस्ट कौन सा है, ए का वैल्यू लार्जेस्ट है, बी का वैल्यू लार्जेस्ट है या सी का वैल्यू लार्जेस्ट है। तो हम इसे पहले चेक करके देखते हैं, पहले देख लेते हैं हमारा कोड तो सही रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम इसे पहले रन करके देख लेते हैं। तो हमारा इंटर फर्स्ट नंबर 10 दे दिए, फिर दे दिए 20 एंड थर्ड नंबर दे दिए 30। तो ये हमारा प्रॉपर रन कर रहा है। तो हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी, सॉरी हमने रिटर्न के नीचे लिखे, हम लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी। अगर हमारा ए बी से और ए सी से बड़ा है तो हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, एज लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू %d ए। ओके, अगर हमारा तो एल्स इफ हमने अभी आपको बताया था कीवर्ड होता है इफ एल्स जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे, इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर हमारा बी ए और सी से बड़ा है तो क्या प्रिंट होना चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू देंगे %d, डी को हम प्रिंट कर देंगे और ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाइड होगा। और अगर हमारा सी को हमें सी अगर वैल्यू हमारा लार्जेस्ट है तो अब उसके लिए हम पहले एक और कंडीशन लगाएंगे, एल्स सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी। तो हम प्रिंट क्या कर देंगे, लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू दे देंगे हम %d और हम सी को प्रिंट कर देंगे। अगर इन सभी में कोई सा भी कंडीशन हमारा अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो हम इसके लिए एक एल्स स्टेटमेंट दे देंगे और जिसमें हम प्रिंट क्या करवा देंगे, इनवैलिड इनपुट और हम रिटर्न देंगे 0। रिटर्न हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एक इंटीजर इंट मेन फंक्शन का यूज करा हुआ है। अगर हम यहाँ पे वॉइड का यूज करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, रिटर्न 0 नहीं ले सकते, गेट ch का यूज करते हैं। तो अब हमारा कोड बन के तैयार हो चुका है, हम इसे रन करके देखते हैं। तो चलिए इसे रन करते हैं। रन करने के लिए हमें यहाँ पे भी दिया हुआ है रन का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और रन कोड का ऑप्शन है तो उस पर क्लिक करेंगे। तो अब चेक करते हैं हमारा क्या मांग रहा है। सबसे पहले इसे हम क्लियर कर देंगे जो कि पहले का भी आ चुका है। तो हम इसे फिर से एक बार रन करते हैं। तो रन करते हैं तो हम जैसे कि फर्स्ट नंबर 10 दे रहे हैं, सेकंड नंबर हम 20 दे रहे हैं एंड थर्ड नंबर हम 5 दे रहे हैं। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, 20 होना चाहिए। तो सॉरी हमने और ही लगा दिया, एन होगा, एन होगा यहाँ पे भी एन होगा और यहाँ पे भी एन होगा। इसको रन करके देखें। और हमारे यहाँ पे सही दिखा रहा। तो हम फर्स्ट नंबर 10 लिए थे, सेकंड नंबर हम लिए थे 30 एंड थर्ड नंबर हम लिए थे 6। हमारा लार्जेस्ट क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू 30 शो कर रहा है। अब हम एक बार फर्स्ट नंबर को देखते हैं लार्जेस्ट देकर। तो हम दे रहे हैं जैसे कि 100 दे दिया, फिर हमने दे दिया 6 दे दिया और फिर 9 दे दिया। तो हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट 100 होना चाहिए और हमारा लार्जेस्ट इक्वल्स टू 100 आउटपुट हमारा आ चुका है। तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने ये इसे कमेंट आउट कर दिया और ये पूरा जो था हमारा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पे ही हमने बनाया था। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या क्या आता, एक इफ 3 टाइप के आते हैं। फर्स्ट में होता इफ स्टेटमेंट होता, सेकेंड वन क्या होता एल्स इफ स्टेटमेंट होता
एंड थर्ड वन नीचे क्या होता है, एल्स स्टेटमेंट होता है, एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं और हमने इन तीनों का यूज़ करके ये प्रोग्राम बनाया। जैसे कि हमने 3 वेरिएबल ले लिए और जो कि यूज़र के द्वारा हम इनपुट ले रहे हैं और तीनों को इनपुट लेने के बाद हम कंडीशन लगा दिए। इफ़ अगर ए हमारा बी से ग्रेटर होगा और ए हमारा सी से भी ग्रेटर होगा तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या होना चाहिए, ए होने चाहिए। अगर हमारा बी ए से और बी सी से बड़ा होगा तो हमारा लार्जेस्ट क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अगर हमारा सी ए और बी दोनों से बड़ा है तो हमारा लार्जेस्ट क्या होना चाहिए, सी होने चाहिए। अगर ये सभी कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक एल्स स्टेटमेंट दे रखा है और वहाँ पे हमने दिया इनपुट इनवैलिड इनवैलिड इनपुट, तो हमारा ये प्रिंट होना चाहिए। तो हमने आपको डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में अच्छे से समझा दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो हम देखेंगे लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी एक प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट ही है, जिसमें कि इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड थर्ड वन हो गया डू व्हाइल लूप। तो हम बेसिकली तीनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप्स क्या होते हैं। तो पहले हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं और फॉर लूप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फॉर लूप बेसिकली होता है कि अगर हमारा डेस्टिनेशन हमें पता हो और कहाँ से कहाँ तक हमें प्रिंट करना है या कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो हम फॉर लूप का बेसिकली यूज करेंगे। और फॉर लूप आई थिंक ये तीनों में कंपेयर करने पे काफ़ी इजी भी है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो हम फॉर लूप का यूज करके पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं हम जैसे कि बना लेते हैं प्रिंट टेबल ऑफ एनी इनपुट नंबर या कोई भी वैल्यू का नंबर का हमें टेबल प्रिंट कर लेता है। तो हमें सबसे पहले एक वेरिएबल लेना होगा और एक लूप चलाने के लिए हमें एक अच्छा पहले एक इनपुट ले लेते हैं यूजर के द्वारा। तो हम लिखेंगे इंटर एनी नंबर टू प्रिंट देयर टेबल और हम इसका ना यानी यूजर के द्वारा ले रहे हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप है हमारा, तो %d एंड क्या हो जाएगा ए। और अब हम लूप्स का यूज़ करेंगे। हमने अभी फॉर लूप्स के बारे में बात किया तो हमने बोला कि जैसे कि हमें डेस्टिनेशन पता हो कहाँ से कहाँ तक जाना है तो उसके लिए हम फॉर लूप्स का यूज़ करते हैं। तो हम फॉर लूप के लिए पहले हम लगाएंगे फॉर कीवर्ड, हमने अभी आपको बताया। तो फॉर कीवर्ड का यूज़ करेंगे और आई जो हमने एक इनिशियलाइज ऑपरेटर लिया है, ठीक है, कोई भी नाम हम ले सकते हैं। तो इनिशियलाइजेशन करने के लिए हमने आई नाम का ही एक वेरिएबल ले लिया। तो हम आई को हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ओके। और आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारा कितना तक जाना चाहिए, टेबल 10 तक का हमें प्रिंट करना है तो 10 तक जाना चाहिए और आई को हम प्लस प्लस कर देंगे, ओके। अब आप सोच रहे हो कि हमने ये क्यों किया, तो हम टेबल जैसे जीरो से अगर स्टार्ट करेंगे तो जीरो इंटू अगर कोई सा भी नंबर 2 ले रहे हैं तो जीरो इंटू 2 करेंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा। तो हम जीरो जीरो से नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बिकॉज 2 इंटू 1 करेंगे तो इक्वल्स टू 2 होता है। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और बेसिकली टेबल 10 तक के ही होते हैं। तो हमने 10 तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू यानी कि 10 के बराबर तक का हमें टेबल प्रिंट करेगा। आई प्लस प्लस यानी कि हम 1 से स्टार्ट किए तो 2 अगर हम ले रहे हैं वेरिएबल तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। इनिशियलाइज होते चला जाएगा यानी कि प्लस वन का इंक्रीमेंट होगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं प्रिंट परसेंट डी और हमें क्या करना है ए इंटू आई करेंगे और यहाँ पे हमारा रिटर्न हो जाएगा जीरो। अब हम इसे रन करके देखते हैं और हमें टेबल प्रिंट करना है 10 का, जैसे टेबल प्रिंट करना तो हमारा 10 to 100 तक यहाँ पे प्रिंट हो गया टेबल। या फिर हमें किसी और डिजिट का प्रिंट करना है, हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 17 का प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे 17 देंगे और 17 का टेबल हमें यहाँ पे इजीली प्रिंट होके आ गया। तो हमें अब काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इजी से हम किसी भी नंबर का टेबल चाहे वो कितना भी बड़ा हो, जैसे कि हम यहाँ पे 19 का टेबल प्रिंट करना है तो 19 का टेबल हमने 90 का टेबल हमने प्रिंट कर दिया, वो भी बहुत ही ईजी वे से। तो हमारा फॉर लूप आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप। वाइल लूप्स क्या होता है, वाइल लूप्स क्या होता है।
तो फ्रेंड्स वाइल लूप होता है जैसे कि अगर हमारा कोई स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है तो हम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रहा है तो हम कंट्रोल के बाहर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। और वाइल लूप भी बेसिकली इक्वल टू होता है फॉर लूप्स के, और डू वाइल थोड़े से डिफरेंट होते हैं इन दोनों से। तो वाइल लूप के बारे में हम अभी देखते हैं और इसका भी हम एक प्रोग्राम के साथ देखते हैं ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो हम प्रोग्राम टू कंप्यूट टेबल यूजिंग डू वाइल लूप। तो इनके लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल लेना होगा, तो हम इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का ले लेते हैं, एक वेरिएबल ए ले लेते हैं, हम एन ले लेते हैं और उसके बाद एक आई लेते हैं ऑपरेटर, जाके इनिशियलाइज करना होगा हमें। तो आई को हम पहले यहाँ पे इनिशियलाइज 1 से कर देते हैं, ओके। और हमें सबसे पहले बाई इनपुट द्वारा हम यूजर ले रहे हैं, तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करके हम प्रिंट क्या करेंगे, इंटर टू प्रिंट देयर टेबल, ओके। और हमें स्कैन अप डेटा टाइप हमारा तो परसेंट हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, और हमने कौन सा वेरिएबल लिया, एन लिया, तो हम एन को दे देंगे, ओके। और अब हम यहाँ पे वाइल कीवर्ड का यूज करेंगे, ओके। वाइल कीवर्ड का यूज करेंगे और हमारा देखना है कि कंट्रोल कहाँ से कहाँ तक हमें कंडीशन को देना है। तो हमने आई को तो पहले ही 1 से इनिशियलाइज कर दिया, तो आई हमारा कहाँ तक जाएगा, अभी आई हमारा लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा 10 तक जाएगा। हमारा ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारा टेबल प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए, टेबल प्रिंट होना चाहिए। तो परसेंट डी और एन वेरिएबल है तो एन इंटू आई, बिकॉज हम जैसे कि कोई सा भी वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज दैट हम 5 ले रहे हैं तो 5 इंटू 1 करेंगे, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 1, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 एंड सो वन। तो हमारा स्टेटमेंट अब हम इसे हम इंक्रीमेंट करेंगे प्लस प्लस ऑपरेटर के साथ, प्लस प्लस ऑपरेटर के साथ इंक्रीमेंट करेंगे और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे और इसे रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही है या गलत। अगर हमें सपोज 5 का टेबल प्रिंट करना है तो 5 का टेबल हमारा 15 तक प्रिंट हो गया फ्रेंड्स। ये हमने स्लैश एन नहीं लिया तो एक ही लाइन में ये प्रिंट हो गया। तो चलिए अभी हम आपको दिखाए थे ऊपर फॉर लूप का, तो यहाँ पे भी हम स्लैश एन का यूज करते हैं, तो स्लैश एन ले लेते हैं। अब हमारा प्रिंट अच्छे से होगा, टेबल इक्वल्स टू, तो अब हमें इसे रन करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा टेबल कैसे आता है, जैसे हमें 11 का टेबल प्रिंट करना है तो हमारा 11 का टेबल बहुत ही इजी वे में प्रिंट होके हमारे आउटपुट स्क्रीन पे आ चुका है। तो 11 का हमने 10 तक किया था तो 110 होता है, तो 110 तक हमारा बहुत ही इजीली वे में प्रिंट हो चुका है। तो अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया डिसीजन मेकिंग भी पढ़ लिया और लूप्स भी पढ़ लिया। अब हमारा थर्ड वन क्या बचा हुआ है, केस कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम केस कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसे स्लैश डाउन कर देते हैं और केस कंट्रोल स्टेटमेंट हमारा क्या होता है। केस कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है कि अगर कोई काम कर रहे हैं और बीच में हमें उसे छोड़ना है तो हम ब्रेक का यूज करें, फिर अगर हमें वो वहीं से कंटिन्यूली करना है तो फिर हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करके हम करते हैं। तो इसमें भी जैसे कि फर्स्ट वन हमारा होता है एक ब्रेक का हम यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे, ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट एंड सेकेंड वन क्या है, कंटिन्यू, कंटिन्यू कंट्रोल स्टेटमेंट। अभी हम डिटेल्स में जानेंगे ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में। तो सबसे पहले ब्रेक होता क्या है, तो ब्रेक स्टेटमेंट जैसे कि हमें 1 से 10 तक प्रिंट करना है। सपोज दैट हमें अगर हमारा कंट्रोल 1 से 5 के बीच में गया तो हमें वहाँ पे प्रोग्राम को ब्रेक कर देना है। तो हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करके प्रोग्राम को वहीं पे ब्रेक कर देंगे और फिर हमें 7 से डायरेक्ट 10 तक जाना है। सपोज जैसे हमने 1 से 10 के करना है तो 1 से 5 तक हम प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन 6 7 को हम प्रिंट नहीं करना चाहते, तो 1 से 5 तक हम अपना स्टेटमेंट को चलाएंगे और उनके बाद वहाँ पे हम एक ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे ताकि हम 6 7 को ब्रेक कर सकें, और फिर हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करके डायरेक्ट 7 8 एंड 9 10 को हम प्रिंट करेंगे। सपोज अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम एक प्रोग्राम के साथ इसे एक्सप्लेन करते हैं। प्रोग्राम ऑफ केस कंट्रोल स्टेटमेंट। तो जैसा कि हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, अगर हमारा डे संडे हो तो वो प्रिंट होना चाहिए हमारा डे कौन सा है, ओके। अगर हम प्रेस 1 करें तो हमें कौन सा डे आना चाहिए, प्रेस 2 करें तो कौन सा डे आना चाहिए एंड सो ऑन। तो हम एक सबसे पहले हमें एक डे यानी कि हमें 1 to 7 या 1 to 7 हमारा एक डिजिट है, इंटीजर डिजिट है, तो सो हमने एक इंट डे लेंगे लिया, ओके। तो हमें यूजर द्वारा लेना है तो
1 to 7। ओके, और हमें यूजर से लेना है तो हम स्कैनअप का यूज करेंगे। अभी हम आपको बताएं कि इंटीजर डेटा टाइप है तो कौन सा लगेगा, %d। तो हम यहाँ पे एक स्विच कीवर्ड होता है, हाँ, हम स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे। इसी के साथ हम आपको एक बता दें, थर्ड वन में आ जाता है स्विच कीवर्ड। हम यहाँ पे अब एक स्विच कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। जैसे ही हमने स्विच लिखा तो ये हमारा बॉयलर प्लेट इसका ओपन हो गया। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसीलिए हम इसे कट करके हम आपको ईजी वे से खुद से लिख के बता रहे हैं। ओके, तो हम स्विच किसे करना है, हमें डे को स्विच करेंगे। हम डे को हमें स्विच करना है। तो हम केस लगाएंगे। अगर हमारा केस एक केस में हम देंगे प्रिंट, हम क्या करेंगे, संडे प्रिंट कर। केस टू में अभी क्या देना है, मंडे को हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कीवर्ड को यूज करना होगा, मंडे स्लैश एन दे देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम में हम इजीली जा सकें। फिर केस वन में हम देंगे, केस थर्ड में हम दे देंगे कीवर्ड का यूज करेंगे और हम दे देंगे ट्यूजडे स्लैश एन सो ऑन। सॉरी, हमने यहाँ पे ब्रेक देना भूल गया। अगर हम ब्रेक नहीं देंगे तो हमारा कंटिन्यू संडे मंडे ट्यूसडे सभी प्रिंट हो जाएगा। अगर वहीं हम ब्रेक देंगे तो हमारा संडे ही प्रिंट होगा। अगर हमने फर्स्ट केस लगाया तो, अगर सेकंड केस लगाया तो मंडे, थर्ड केस लगाया तो ट्यूसडे। ओके, और एक हम डिफ़ॉल्ट दे देंगे और डिफ़ॉल्ट में क्या प्रिंट कर देंगे, वैलिड डे। अगर हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर ये हमारा ट्रू हो रहा है तो ये संडे मंडे और ट्यूसडे प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होना चाहिए, इनवैलिड डे प्रिंट होना चाहिए। तो जीरो। अब उसे हम, हमारा कोड रेडी है बन के, हमें नीचे रन करके देखते हैं। 1 to 7 हमें, अगर हम 2 प्रिंट करना है तो हमारा मंडे, 2 में हमने क्या दिया, मंडे, हमारा मंडे एग्जीक्यूट हो गया। अगर हम फिर से इसे रन करते हैं, अगर हम 3 प्रिंट करते हैं तो क्या आता है, अगर हम 3 प्रिंट करते हैं तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे ट्यूसडे दिखा रहा है ये, यानी कि हमारा एग्जीक्यूट सही हो रहा है। 3 में हमारा, केस 3 में क्या है, ट्यूसडे है। हम एक बार इसे फिर से रन करेंगे और केस 1 लगा के देखते क्या आता है, संडे। केस 1 में हमारा संडे है, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली राइट। अब हम एक बार डिफ़ॉल्ट को भी चेक करके देख लेते हैं, डिफ़ॉल्ट कैसे काम करता है। तो हमने 1 to 3 यानी 1 से 3 तक हमने डे दे रखा है, लेकिन उनके बाद हमने कुछ नहीं दिया है। तो अगर हम 5 प्रिंट लिखते हैं तो क्या आता है, इनवैलिड डाला ही नहीं है, तो हमारा क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट में क्या, इनवैलिड डे, तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ रहा है, इनवैलिड डे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा प्रोग्राम। लोग यूज करेंगे डू वाइल लूप का। सबसे पहले हेडर फाइल हम लोग दे देते हैं, वो ऊपर में हमने कमेंट आउट कर दिया था, video.h एंड हैज इंक्लूड conio.h। और हम लोग डू वाइल का यूज करेंगे, डू वाइल लूप्स कमेंट आउट कर देते हैं। तो फंक्शन बना लेते हैं और एक इंट आई नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें हम इनिशियलाइज करेंगे अपने वैल्यू को, हम 1 दे देंगे इसको। अब डू कीवर्ड है जो कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो डू कीवर्ड का यूज करेंगे। अब हम लिखेंगे printf और स्लैश एन दे देंगे नेक्स्ट लाइन के लिए, और आई को हम प्रिंट करेंगे। ओके, और आई को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि 1 to 20 हमको प्रिंट करना है। तो एक से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1, तो उसे 20 तक जाने के लिए प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस। अब वह कंडीशन कहाँ तक जाना चाहिए हमारा, तो आई लेस देन इक्वल्स टू, हमें 20 तक प्रिंट करना है तो 20 कर देंगे और क्या कर देंगे, रिटर्न 0। अभी हमारा कोड बनकर रेडी है डू वाइल के यूज से। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है और हमने 1 to 20 प्रिंट करा, तो यहाँ पे 1 to 20 हमारा प्रिंट होकर आ चुका है आउटपुट स्क्रीन पे। तो आशा करता हूँ कि आपको डू वाइल लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रिकर्सन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। हाँ, सबसे पहले हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। हाँ, फंक्शन जो है ना, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, या कोड का एक ब्लॉक होता है। हाँ, जैसे होता है ना कि एक ही ब्लॉक में मल्टीपल सारे कोड को लिखेंगे और जब भी हम इसे थी परफॉर्म करवाना चाहेंगे इसके एक्शन को, तो वो सारे कोड एक साथ रन करे, तो उसे ही एक ब्लॉक ऑफ कोड बोला जाता है। जो कि एक बार हम लोग डिफाइन कर देते, चलिए लिख के देखते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ
all them to perform, then it execute and perform the hyper operation. It is a very good way to write or contain a large size of code in few lines, and it is easy to write and maintain. फंक्शन जो होता है बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। हाँ, जब हम लोग इसे एक बार बना लेते हैं और उसके बाद हम उसे बार बार कॉल कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग वी कैन कॉल टाइम टू ऑन द ऑपरेशन। एक बार इसे क्रिएट करने के बाद मल्टीपल टाइम इसे कॉल करके परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमें इजी भी होता है किसी भी बड़े कोड को लिखने के लिए। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल के साथ विथ प्रोग्राम समझ के देखते हैं आखिर क्या होता है। यूजिंग फंक्शन, कोई सा भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं, जैसे कि प्रोग्राम टू कंप्यूट द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर में हम सबसे लार्जेस्ट नंबर को कंप्यूट करके देखते हैं, फाइंड आउट करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक हमने हेडर फाइल तो बना रखा है, तो हम एक सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं। इंटीजर फंक्शन बनाएंगे, वॉइड टाइप का भी बना सकते हैं आप और इंट टाइप का भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंट टाइप का फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन का नाम हम क्या दे देते हैं, लार्ज फंक्शन दे देते हैं, लार्जेस्ट फंक्शन। और 3 नंबर हमें लेना है, तो इंट ए इंट सी वेरिएबल हम ले लिए। अब तीनों में हम कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि हमने आपको बताया था डिसीजन मेकिंग कंडीशन या डिसीजन कंट्रोल कंडीशन, उसका यूज करके हम इसे लार्जेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशन लगा लेते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर हमारा ए बी से और सी से ग्रेटर होगा तो हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, लार्जेस्ट परसेंट डी, और ए हो जाएगा हमारा प्रिंट। स्लैश एन दे देंगे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। B greater than A and B greater than C। ये हमारा A से और C से ग्रेटर होगा तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा परसेंट डी स्लैश आने देंगे नेक्स्ट लाइन के लिए, और हमारा लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो हम प्रिंट कर देंगे किसको, B को। अगर C को हमें लार्जेस्ट करना है तो इफ C ग्रेटर देन A एंड C ग्रेटर देन B, तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा परसेंट डी स्लैश एन, और हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट सी हो जाएगा। अगर इस तीनों में कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, तीनों कंडीशन में अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसके लिए एक एल्स कंडीशन भी दे देंगे ताकि हमारा वो एग्जीक्यूट हो सके। तो एल्स में हम क्या दे देंगे, इनवैलिड इनपुट दे देते हैं। ओके, वैलिड इनपुट दे देते हैं, यहाँ पे हम स्लैश एन दे देंगे। ओके, हमने अपना कंडीशन यहाँ पे लगा दिया। अगर ए हमारा बी से और ए हमारा सी से ग्रेटर होगा तो हमारा लार्जेस्ट ए हो जाएगा। अगर बी हमारा ए और सी दोनों से ग्रेटर होगा तो लार्जेस्ट हमारा बी हो जाएगा। अगर सी हमारा ए और बी दोनों से ग्रेटर है तो हमारा लार्जेस्ट क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो हमारा क्या कंडीशन ट्रू होगा, कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, तो ये हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा।
तो हमारा ये फंक्शन बन के रेडी हो चुका है। अब चलिए हम इसका मेन बॉडी बनाते हैं। ओके, तो मेन बॉडी हम यहाँ पे कॉलन सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम मेन फंक्शन बनाते हैं। इंट मेन, हम एक 3 वेरिएबल लेना है, तो एक एक्स ले लेते हैं, वाई एंड जेड। 3 वेरिएबल हम ले लिए, तीनों को हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो लिखेंगे printf कीवर्ड का यूज करेंगे, इंटर योर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट वैल्यू। ओके, स्कैनफ कर देंगे। और जो कि हमारा ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिए हैं हम, तो परसेंट डी आपको तो पहले ही पता होगा क्योंकि हमने इसे पहले ही कवर कर रखा है। तो परसेंट डी और एन क्या हो जाएगा, एन एक्स है हमारा, तो एक्स हो जाएगा। ओके, सेकेंड वैल्यू भी सेम ले लेना है, तो ऐसे ही लिखेंगे, प्रिंट कीवर्ड का यूज करेंगे, इंटर योर सेकेंड वैल्यू। अब ये भी हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, तो परसेंट डी हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, वाई। इसे सेम करेंगे, प्रिंट एफ इंटर योर थर्ड वैल्यू, और इसका ना क्या कर देंगे, परसेंट डी एंड क्या हो जाएगा, जेड। हमारा लास्ट वेरिएबल क्या जेड है। तो हमने तीनों को यूजर से इनपुट ले लिया। अब हमें क्या करना होगा, हमने अपना फंक्शन भी बना लिया, जो कंडीशन लगाना था वो भी लगा चुके हैं, और हमने अपना मेन फंक्शन भी बना लिया। अब हमें मेन फंक्शन में क्या किसे कॉल करना होगा, अपने फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हम उसे अब कॉल करते हैं। हमने फंक्शन नेम क्या बना रखा है, लार्जेस्ट फन। तो हमने लार्जेस्ट फन को पहले कॉल करेंगे, ये आ चुका। और हमने कौन कौन से वेरिएबल ले रखा है, एक्स है मेरे पास, वाई है और जेड है, जो कि हमने अभी ये 3 वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल लिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे रन करके देखते हैं, क्योंकि हमारा कोड बन के रेडी है। इसे रन करके देखते हैं। रन करने के लिए शॉर्टकट फॉर्म भी है, अल्ट कंट्रोल प्लस एन प्रेस करने से हमारा शॉर्टकट रन हो जाता है। तो चलिए, हमारे आउटपुट स्क्रीन पे आ चुका है, इंटर योर फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू हम सपोज 7 दे रहे हैं। अब आ रहा इंटर योर सेकंड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू सपोज हम दे रहे हैं 10 दे देते हैं। और थर्ड वैल्यू रैंडम कोई सा भी नंबर आप दे सकते हैं। तो अब हम थर्ड वैल्यू दे रहे हैं 20 दे रहे हैं। तो हमारा क्या आ रहा है, लार्जेस्ट इक्वल्स टू 20। हाँ जी, तो हमने 3 वैल्यू दिया, फर्स्ट है 7, सेकंड है 10 एंड थर्ड है 20। तो हमारा लार्जेस्ट क्या होना चाहिए, 20। तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ रहा है, लार्जेस्ट इक्वल्स टू 20। मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। चलिए एक बार इसे फिर से रन करके देखते हैं। दूसरे वैल्यू को लार्जेस्ट देते हैं। तो हम फर्स्ट वैल्यू 100 सपोज दे रहे हैं, सेकंड वैल्यू 20 एंड हम थर्ड वैल्यू 90 दे रहे हैं। ओके, अब इसे देखते हैं कौन सा लार्जेस्ट बता रहा है। तो हमारा लार्जेस्ट इक्वल्स टू 100 बता रहा है, क्योंकि ये तीनों में लार्जेस्ट कौन है, 100। फर्स्ट वैल्यू लार्जेस्ट है बिकॉज सेकंड इज 20 एंड थर्ड आर ऑल्सो 90 विच आर लेस देन 100। सो आवर लार्जेस्ट इक्वल्स टू 100। तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे 100 शो कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम फंक्शन के बारे में जान चुके हैं, नोट करते थे इसे। तो अब हम क्या करेंगे, रिकर्सन क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले हम ये दे देते हैं, हेडर फाइल दे देते हैं, studio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। अब हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज रिकर्सन। हाँ जी, हम रिकर्सन के बारे में पढ़ते हैं। पहले रिकर्सन होता क्या है। तो बेसिकली रिकर्सन होता है, रिकर्सन जो है ना, वो एक बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक है। हाँ, जो विच कॉल इट ओन सेल्फ टू परफॉर्म देयर एक्शन, वह खुद को कॉल करके कार्य को परफॉर्म करता है। चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। रिकर्सन is a basic mathematical logic which या एक बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक है जो which call it own self to perform the certain action, and it is a it is a very easy way to write and maintain any complex operation, and and it also
equal to perform all types of ऑपरेशन। तो रिकर्सन बेसिकली क्या होता है, रिकर्सन जो है ना एक बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक है, हाँ, जो खुद को कॉल करके ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, और ये बहुत ही इजी होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, एंड इट इज एबल टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन दैट्स आर नोन एज रिकर्सन। तो चलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करके समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम रिकर्सन का यूज करके फैक्टोरियल फाउंड आउट करते हैं। जैसे फैक्टोरियल फाउंड आउट करते हैं ना, जैसे सपोज हमने 5 का फैक्टोरियल बनाना है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 माइनस वन माइनस वन माइनस वन होते हुए इंटू होते जाएगा। जैसे 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1 120, यानी कि 5 का फैक्टोरियल बाद 120। तो चलिए हम इसे प्रोग्राम के साथ समझते हैं। कंप्यूट द factorial of any number using recursion। रिकर्जन के यूज से हम एक फैक्टोरियल फाउंड आउट करके चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना होगा, फैक्ट नाम का हम फैक्ट फन दे देते हैं, फैक्टोरियल का फंक्शन। ओके, हमें उसके लिए एक नंबर की आवश्यकता होगी, आई मीन वेरिएबल की आवश्यकता होगी, जो कि हम यूजर के द्वारा लेंगे और उस वेरिएबल का हम फैक्टोरियल फाउंड आउट करेंगे। तो सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया n नाम का। ओके, तो अब हम कंडीशन डालेंगे, इफ n लेस देन इक्वल्स टू 1, अगर हमारा वेरिएबल का वैल्यू 1 या 1 से कम है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। नहीं तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न हमें फैक्टोरियल फाउंड आउट करना है, तो हमने अभी बताया जैसे उसे -1 करते हुए उसमें इंटू करना होता है। तो जैसे कि हमने 5 का होता है 5 इंटू 4 यानी कि हो गया 20, 20 इंटू 3 यानी कि 60, 60 इंटू 2 यानी कि 120, 120 इंटू 1 यानी 120। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, n सबसे पहले वेरिएबल जो लिए वो लिखना होगा, उसके बाद क्या होगा, इंटू करेंगे, फैक्ट हमने देंगे, फैक्ट फन नाम से हमने लिया तो फैक्ट फन दे देंगे। उसके बाद क्या होगा, -1 यानी कि क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट होते चला जाएगा, तो n-1 हमारा रिटर्न ये हो जाएगा। तो हमारा कंडीशन अभी हमने अप्लाई कर चुका है। तो अब हम क्या बनाएंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे। ओके, तो मेन फंक्शन में हमें क्या लेना होगा, एक यूजर द्वारा हमें इनपुट लेना है, कोई सा भी डिजिट जिसका हमें फाइंड आउट करना है फैक्टोरियल। तो हम एक इंट ले लेते हैं और x नाम का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, इफ x लेस देन इक्वल्स टू 1, जैसे यहाँ पे हमने दिया तो रिटर्न 1 करा है, तो ये तो प्रिंट होने होगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ कीवर्ड का यूज करेंगे, और यहाँ पे हमें कुछ वर्ड यानी कि हमें प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से उसे प्रिंट करवा देंगे। तो हमें क्या क्या प्रिंट करवाना है, प्लीज इंटर टेबल डिजिट्स, डिजिट्स। अगर हमारा वैल्यू 1 या 1 से लेस देन होगा तो हम क्या शो करेंगे आउटपुट स्क्रीन पे, प्लीज इंटर अ मेंटेनेबल डिजिट, क्योंकि हमें 1 का तो फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, और लेस देन रहेगा तो उसका फैक्टोरियल दैट्स आर नॉट एबल टू मेंटेन। तो हम लोग अब दूसरा कंडीशन क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन हमने लगा दिया, और दूसरा क्या है, दूसरा तो हमने कंडीशन पहले ही दे चुका है, तो अब उसे बस प्रिंट करना है हमें। तो हम क्या देंगे, प्रिंट कीवर्ड का यूज करेंगे और लिखेंगे फैक्टोरियल इक्वल्स टू %d, क्योंकि हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया, तो %d, और हमारा फंक्शन को अब कॉल करना होगा, तो फंक्शन नाम हम क्या बनाया, फैक्ट फन। तो हम फैक्ट फन को कॉल करेंगे, और कौन सा वेरिएबल हम लिए मेन फंक्शन में, x नाम का हमने वेरिएबल ले रखा, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, x दे देंगे। ये आपकी मर्जी, आप किसी भी टाइप का वेरिएबल नेम ले सकते हैं, हमने x लिया, आप y z a b c एज योर विश, जो आपकी इच्छा आप वो ले सकते हो। एंड हमारा कोड अब बन के रेडी है, हम इसे रन करके देखते हैं। चलिए इसे रन करते हैं, बन हो जाएगा। सॉरी, हमने तो यूजर से लेना है, तो हमने इसे यूजर द्वारा अभी लिया नहीं, तो इसीलिए एरर शो कर रहा था। चलिए पहले हम एक इनपुट ले लेते हैं, इंटर एनी डिजिट टू देयर, हमें यूजर के द्वारा लेना है,
इसीलिए एक एरर शो कर रहा था। तो यूज़र के द्वारा लेना है तो मैंने इंटीजर डेटा टाइप किया, तो क्या होगा %d होगा, जो कि आपको पहले से ही पता होगा। %d एंड x हो जाएगा। अब हमारा कोड बन के रेडी है। चलिए इसे रन करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है। नहीं, कोई एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन हो चुका है। तो आउटपुट स्क्रीन पे हमारा आ चुका है, इंटर एनी डिजिट टू चेक देयर फैक्टोरियल। तो सपोज जैसे हमने आपको 5 का बताया हुआ था, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1 इक्वल्स टू 120। तो हम 5 का ही चेक करके पहले देख लेते हैं 5 का फैक्टोरियल क्या आता है। तो ये हमारा फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120, जो कि अभी हमने आपको बताया। तो हमारा फैक्टोरियल इजीली टू फाइंड हो चुका है। ऐसे ही हम किसी भी डिजिट का फैक्टोरियल बहुत ही इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 5 का किया, आप 7 का कर सकते हो। सपोज दैट मैंने 7 का किया, तो हमारा क्या आ गया 50 40, हमारा आउटपुट हमारे आउटपुट स्क्रीन पे आ चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको फैक्टोरियल अच्छे से समझ में आया होगा विथ यूजिंग द रिकर्सन। और रिकर्सन बहुत ही ईजी है। आप हमने अभी फैक्टोरियल बनाया, आप क्या बोलते हैं, इसी बेस पे रिकर्सन का यूज करके आप कोई और प्रोग्राम जैसे कि फिबोनाची सीरीज फाइंड आउट करना है। सपोज दैट देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच वी कैन सॉल्व यूजिंग द रिकर्सन। तो आप रिकर्सन का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आप हमने आपको ये एक एग्जांपल बताया, ऐसे ही आप एग्जांपल 2-3 आप अगर प्रोग्राम बनाओगे अच्छे से, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरा बेसिक से जितना भी सारा कंसेप्ट है सीखा हमने, वो सभी को क्लियर किया, और आशा करता हूँ आपको सभी समझ में भी आया होगा। और ऐसे ही आप उसे जब तक रिवीजन नहीं करेंगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप उसका रिवीजन, जब रिवीजन में बहुत ज़रूरी होता है, वो आपको भी पता। तो आप उसका रिवीजन करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सी उतना हार्ड है नहीं, वो बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है और बहुत ही ईजी टू लर्न है, ईजी टू अंडरस्टैंड भी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।